प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग डिस्काउंट या छूट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। आज डिस्काउंट का अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे और ये हम लोगों की डिस्काउंट की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है। इस पर 20% का बट्टा देकर बेच दिया जाता है। बीस प्रतिशत का बट्टा देकर बेच दिया जाता है तथा इस पर 25% का लाभ होता है। इस पर 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। हम लोग इसको बेसिक लगाएंगे, फिर हम लोग मात्र इसको 1 या 2 सेकंड में लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है। इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है। 50 रुपये में 20% की छूट, 100 में 20 की छूट क्या होती है? 80। तो 50 में 20 की छूट, तो 50 गुणे 50 में अगर 20% छूट करेगा तो क्या होगा? 80। 50 गुणे 80 अपान 100 सॉल्व करेंगे। 0 0 8 पंचे 40 रुपया। उसके आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे हमारा कह रहा 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हमने कहा वस्तु का क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य क्या है? x, और उस पर कितने का लाभ है? 25 का। तो x गुणे 125 बटे 100, और ये बराबर कितने के दिया गया है? 40 के। ये बेसिक तरीका है। फिर हम लोग मात्र इसको बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग काटेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 के सामने 40 है, 5 8 40, 8 गुणे 4, 8 चौक 32 रुपये। यही हमारा क्या है? क्रय मूल्य। इसको सभी लोग नोट डाउन कर लें। अब इसका हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सवाल में 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो क्रय मूल्य या तो अंकित मूल्य। या तो क्या पूछा जाएगा? क्रय मूल्य या तो अंकित मूल्य। हम क्या लिखेंगे? क्रय बट्टा अंकित बराबर 100 माइनस छूट 100 प्लस
लाभ। अब हम लोग इसको ध्यान देंगे कैसे, हमें ध्यान याद होगा, क्रय बटे अंकित बराबर 100 माइनस छूट 100 प्लस लाभ। जो हमारा कोई सामान बनता है उस पर जो दाम लिखा रहता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य, और हम जो खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हमेशा क्या होगा, जो सामान हम लोग कहीं से खरीदेंगे जो अंकित मूल्य होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो हमेशा अंकित मूल्य ज़्यादा आएगा, क्रय मूल्य कम आएगा। तो अंकित मूल्य पर हम लोग देखेंगे क्या होगा, 100 प्लस लाभ हो जाएगा, ज़्यादा होगा, क्रय कम होगा, 100 माइनस छूट। यही तरीका होगा, यही फार्मूला जिस पे हम लोग लगा लेंगे, सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसी पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा दिया गया है अंकित मूल्य क्या है 50, क्रय हमें निकालना है, तो क्रय बटे 50 बराबर 100 में कितना घटाना है, 20 की छूट। ध्यान देना है 100 में 20 घटाएंगे, 100 माइनस 20 80 अपान 100 प्लस 25 125। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्रय बटे 50 बराबर 100 में कितने की छूट है 20, 100 में 20 घटा 80, 100 में 20, 100 प्लस 25 125, क्योंकि लाभ है तो जुड़ जाएगा। काटेंगे इसको, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 5 से 80 में 16 पंचे 80, 16 दूना 32 रुपये, यही हमारा क्रय मूल्य है। नोट डाउन कर लें इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 20% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य 600 रुपये है, 20 की छूट है, उसके बावजूद 20 का फायदा है, क्रय मूल्य बताओ। तो हमने क्या सीखा था, क्रय बटे अंकित बराबर 100 माइनस छूट 100 प्लस लाभ। अब हमारा क्रय मूल्य बताना है, अंकित कितना दिया है 600, 100 में कितने की छूट है 20, 100 में 20 घटाएंगे क्या होगा 80, 100 में 20 का लाभ है, 100 प्लस 20 क्या हो गया 120। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 पंचे 60 और इसका 3 गुणा 5 गुणे 80 क्या हो गया 400 रुपया। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। नोट डाउन कर लें।
अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 800 रुपये है। 25 की छूट है, 20 का फायदा। तो हम क्या लिखेंगे? क्रय हमारा निकालना है। अंकित क्या दिया गया है? 800 रुपये। छूट कितने की? 25। 100 में 25 की छूट 75। 20 का फायदा 120। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 25 तियाँ 75, 25 से नहीं 15 से काट लें। 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, 8 से 800 कटा 100, 100 गुणे 5, 500 रुपये। यही हमारा क्या है? क्रय मूल्य। नोट डाउन कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु ₹460 में खरीदा गया। एक वस्तु 460 रुपये में खरीदा गया। 8% छूट खरीदा गया। 8% छूट देने के बाद 8% छूट देने के बाद 12% लाभ कमाने के लिए 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य 460 है। 8% की छूट देने के बाद 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्रय बटा अंकित बराबर 100 माइनस छूट 100 प्लस लाभ। अब हमें क्या यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है? 460 रुपये। अंकित बताना है बराबर 100 में कितने की छूट है? 8। 100 में 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 92। और 12 का फायदा
12। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 46 एकन्नम 46, 0, 46 दूना 92, 2 से 10 कटा 5, 112 गुणे 5, 0, 11 पचे 55, 1 66, 560 रुपये। ये त्रिय गुणा होता है ना इसका। 46 एकन्नम 46, 0, 46 दूना 92, 2 पंचे 10, 112 गुणे 5, आंसर क्या आ जाएगा 560 रुपये। नोट डाउन कर लें इसको जल्दी से। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1760 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1760 रुपये है। 13% छूट देने के बाद 13% छूट देने के बाद 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। यही हमारा क्वेश्चन है। वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या दिया है, क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 1760 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 1760 रुपये। हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। 13 की छूट, 100 में 13 घटाएंगे क्या हो जाएगा 87, और 100 में 15 का लाभ 115। इसको सॉल्व करेंगे 1760 हो गया, 13 की छूट है और 15 का लाभ है। 100 में 13 घटाएंगे 87 हो गया, और 15 का फायदा 115। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हुआ, उसको सही कर लिया जाए। यहाँ है 1740 रुपये, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य 1740 रुपये है। 13 की छूट देने के बाद 15 का फायदा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1740। इसी को सॉल्व करेंगे, ये हमारा कटेगा 2 बार, 7 दूना 14, 1, 8 दूना 16, 17, 20 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य होगा 115 गुणे 20, जो हो जाएगा 2300 रुपये। हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2300 रुपये। फिर देखते हैं 100 में 13 की छूट 87, 15 का फायदा 115, 1740। सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 2 बार 20, 115 गुणे 20 क्या हो जाएगा 2300 रुपये। नोट डाउन कर ले।
जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकाशक 1500 पुस्तकें 30,000 रुपये की लागत पर छापता है। 30,000 रुपये की लागत पर छापता है। एक प्रकाशक 1500 किताबें 30,000 रुपये की लागत पर छापता है। 500 किताबें सैंपल नमूने के रूप में फ्री में बांट देता है। सैंपल नमूने के रूप में फ्री में बांट देता है। शेष किताबों को इस प्रकार बेचता है कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। 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 टोटल हमारी किताबें कितनी हैं? 1500। 1500 किताबें हमने क्या किया? छाप दिया। 500 क्या किया? फ्री में बांट दिया। तो शेष कितना हो गया? शेष हो गया है 1000 किताबें। शेष 1000 किताबें। आगे हमारा दिया गया है कितने का फायदा चाहिए? 20% का। 20% बराबर 20/100 बराबर 1/5। कहने का मतलब खरीदा है 5 में और बेचना कितने में चाह रहा है? 6 में। जबकि हमारा यहाँ खरीद मूल्य या लागत मूल्य कितना है? 30,000। फिर से समझ लेते हैं हम लोग। 1500 में 500 फ्री में, शेष 1000 किताबें हैं। 20% का फायदा 1/5। 5 पे 1 फायदा, मतलब 5 कितने में है? हमारी यहाँ हमने कितने में खरीदा? 5 सवाल 30,000। हमारे का कितना गुना? हमारे का 6000 गुना। और 6 को जब मैं बेचूंगा तो 6000 गुणे 6 क्या हो गया? 36,000 में बेचना है। कितने में बेचना है? 36,000 में। अब 36,000 में बेचना है कितनी किताबों को? 1000 किताबों को। तो एक किताब कितने में बेचूंगा? 36 रुपये। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट डाउन कर लो, दोबारा समझाया जाए। फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं।
टोटल किताबें कितना है 1500। उसने क्या किया 500 मुफ्त में दे दिया। अब कितना शेष किताबें हैं, शेष हैं 1000। अब आगे हमारा क्या है 20% बराबर 1/5। 5 में हमने खरीदा है। सवाल हमारा कितने की लागत है 30,000। 5 बराबर 30,000 और हमें कितना चाहिए 5 पर 1 फायदा, 5 क्रय है, 6 क्या है हमारा विक्रय है। तो 5 बराबर 30,000 गुणे 6, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 36,000। 36,000 में बेचना है कितनी 1000 किताबें, ये सॉल्व हो जाएगा। एक किताब का दाम आ जाएगा 36 रुपये। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकाशक 500 किताबें 20,000 रुपये की लागत पर 20,000 रुपये की लागत पर छापता है। 100 किताबें सैंपल के नमूने के रूप में फ्री में बांट देता है। फ्री में बांट देता है। फ्री में बांट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% का लाभ कमाना चाहता है। प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 500 पर एक किताब, 500 में 100 किताबें फ्री में, कितनी किताबें बची हैं 400। आगे दिया है कितने का 20% का लाभ, तो क्या हो गया 1/5, 5 पर 1 लाभ। हमारा क्रय मूल्य क्या है 5 और विक्रय हमारा क्या है 5 और 1 6। हमने खरीदा है 5 रुपये में। सवाल कितना दिया है 20,000 गुणे 6। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 चौक 20, 4 छंग 24। 24,000 रुपये चाहिए कितनी किताबों पर
400 किताबों पर सॉल्व करेंगे 00, 4 छंग 24, आंसर आ गया 60 रुपये। नोट डाउन कर लें इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दे देता है। एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। ज्ञात करो ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। ज्ञात करो ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। अब दुकानदार ने क्या किया, 3 खरीदा और एक क्या पाया, फ्री पाया। 3 सामान खरीदने पर एक फ्री, तो टोटल उसका कितना हो गया है, 3 और 1 4। 4 सामान पर कितना फ्री, 1 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 25% की छूट। फिर से देखते हैं, 3 पर 1 फ्री, तो 1 अपान 1 तो फ्री है, कितने पर, 3 1 4, क्योंकि टोटल वस्तु तो कितना खरीदा, 4 गुणे 100। आंसर आएगा 25%। अगला है, एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है। छह वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। 6 पर 2 फ्री, तो टोटल उसका कितना है, 2, 6 और 2, 6 2 8, तो 2/8 गुणे 100। सॉल्व करोगे इसको, 2 चौक 8, 100 भागे 4, आंसर आ जाएगा 25% की छूट। नोट डाउन कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार
3 वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। साथ ही 20% की और छूट देता है। साथ ही 20% का और छूट देता है। उसका समतुल्य बट्टा बताओ। उसका समतुल्य बट्टा बताओ। उसका समतुल्य बट्टा बताओ। उसका समतुल्य बट्टा बताना है। 3 पर 1 फ्री, तो क्या होगा 1/4 गुणे 100। तो इसका इधर बट्टा निकल के आ जाएगा 25%। अब हम लोगों को 2 बट्टा निकालना है। कौन सा? सवाल हमारा ये बन गया 25% और 20% के समतुल्य बट्टा। तो हमने स्टार्टिंग क्लास में ये सीखा था 25 और 20% के समतुल्य बट्टा निकाला। स्टार्टिंग क्लास में हमने सीखा था ना 25 और 20% का बट्टा कैसे आएगा। हमने तरीका बताया था -a-b प्लस ab/100 -25 -20 प्लस 25 गुणे 20/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 पंचे 100, 25 पंचे 100 -25 -20 -45 प्लस 5, आंसर आ गया 40% छूट। यही आंसर है। नोट डाउन कर लो तो इसको और समझा दे। या जब हमारा ये बट्टा निकल के आ गया कौन सा, चलिए हमने यहाँ कितना आ गया 25% और दूसरा क्या दिया है 20%। तो मैंने कहा था क्या 25 और 20 दोनों को जोड़ो 25 20 45 माइनस एक अंक पहले दशमलव लगा दो, यहाँ एक अंक यहाँ एक, तो ये हो गया 2.5 दूना 5 घटा 2, आंसर आ गया 40% छूट। यही आंसर है। नोट डाउन कर लो। तो अगला सवाल सीखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री में दी जाती है। साथ ही 10% का छूट दिया जाता है। 10% का छूट दिया जाता है। समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताओ। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 पर 1 फ्री, तो 1/5 गुणे 100, ये हमारा क्या हो जाएगा 20%। अब निकालना है 20 और 10 का, तो 20 और 10 का 2 बट्टा निकालना है। ये हो जाएगा 20 10 30 माइनस यहाँ एक अंक दशमलव 2 1 9 2, आंसर आ गया 28%
छोटी, यही हमारा आंसर है। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कर लिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।